गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। इस रचना के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। आइए कवि परिचय देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। तुलसी का बचपन अनेक कष्टों में बीता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही ये अपने माता पिता से बिछड़ गए। बाबा नर हरिदास की संगति में रहने से इनका झुकाव राम भक्ति की ओर हुआ। इन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि अनेक तीर्थों की यात्रा की। इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं। श्री रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तुलसी जी के काव्य का विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। श्री रामचरितमानस अवधी में तथा विनय पत्रिका एवं कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप इनकी रचनाओं में मिलता है। आइए पाठ के विषय में थोड़ा जानते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में श्री राम शिव धनुष तोड़ देते हैं। जब परशुराम को यह समाचार मिलता है तो वे आग बबूला हो जाते हैं। सभा में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम की विनम्रता तथा गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। क्रोधित परशुराम के कटु वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग बाणों से देते हैं, जिससे परशुराम के क्रोध और बढ़ जाता है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम को समझाने तथा श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है। तो आइए पाठ देख लेते हैं। आइए पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय ही केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहियक न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जयहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशुधरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय जब राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया तो परशुराम जी भरी सभा में क्रोधित होकर पहुंचते हैं और अपना कोप, अपना गुस्सा दिखाने लगते हैं। तो वो संवाद यहीं से शुरू होता है। तो देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय ही केउ एक दास तुम्हारा। यहाँ पर श्री राम जी परशुराम जी का क्रोध कम करने के प्रयास में उनसे बात करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु शिव जी का धनुष, भंज निहारा अर्थात तोड़ने वाला, होय ही अर्थात होगा, केउ अर्थात कोई, एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दास ही होगा। आयशु काह कहियक न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयशु का अर्थ होता है आज्ञा, काह का अर्थ है क्यों, कहिय
अर्थात कहते हैं, किन क्यों नहीं, मोहि अर्थात मुझे, सुनी अर्थात सुनकर, रिसाई अर्थात क्रोधित, कोही अर्थात क्रोधी। तो राम जी आगे कहते हैं कि आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। जब क्रोधित ऋषि श्री राम जी के ऐसे वचन, ऐसी बातें सुनते हैं तो वो क्रोध से भरे हुए बोलते हैं, सेवको सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवकु सेवक, सो अर्थात वह, सेवकाई अर्थात सेवा, अरि करनी शत्रुता का कर्म, लड़ाई अर्थात लड़ाई। तो गुरु परशुराम जी यहाँ पर बोलते हैं कि सेवक तो वो करता है जिससे उसका स्वामी प्रसन्न हो, या फिर सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, शत्रुता का कर्म करके तो सिर्फ लड़ाई ही मोल ली जाती है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। आगे परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी, जही अर्थात जिसने भी, शिव धनु शिव जी का धनुष, तोरा अर्थात तोड़ा, जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु, सहस बाहु एक क्षत्रिय राजा थे, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सम अर्थात बराबर, सो वह, रिपु अर्थात दुश्मन, मोरा मतलब मेरा। तो यहाँ पे परशुराम जी बोलते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जय ही सब राजा। बिलगाव, बिलगाव का अर्थ होता है अलग करके, बिहाई, बिहाई अर्थात छोड़कर, समाजा अर्थात समाज, जय ही अर्थात जाएंगे। आगे ऋषि कहते हैं कि जो भी वह मेरा शत्रु है वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। सुनी अर्थात सुनकर, मुनि वचन मतलब मुनि जी के शब्द, लखन अर्थात लक्ष्मण जी, मुस्काने अर्थात मुस्कुराने लगे, बोले पर सुधरहि अवमाने। पर सुधरहि यहाँ पर किसको बोला जा रहा है? परशुराम जी को, अर्थात फरसा धारण करने वाले को, अवमाने अपमान करते हुए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। बहु अर्थात बहुत, धनुहि अर्थात धनुष, तोरी अर्थात तोड़ा, लरिकाई अर्थात बचपन में, कबहु अर्थात कभी भी, असी इस प्रकार, रिस अर्थात क्रोध, किन्ही मतलब करना, गोसाई यहाँ पर आदर सूचक शब्द दिया जा रहा है परशुराम जी के लिए। तो यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसे तो बचपन में हमने ऐसी बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ दी हैं, लेकिन आपने तो कभी भी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यही अर्थात इसी, धनु अर्थात धनुष, के ही हेतु किस कारण से, सुनी अर्थात सुनकर, रिसाई अर्थात क्रोधित, भृगुकुल केतु भृगु वंश के ध्वज का प्रतीक के रूप में। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आखिर इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। नृप बालक अर्थात राजा का पुत्र, काल बस काल के बस में,
बोलत बोल रहे हो, तो ही तुम न संहार अर्थात संभल के। धनु ही सम अर्थात बराबर, त्रिपुरारी धनु शिव जी का धनुष। विदित सकल संसार, विदित का अर्थ होता है परिचित, सकल का अर्थ होता है सारे। तो यहाँ पर क्रोधित होकर मुनि फिर से बोलते हैं, हे राजपुत्र, राजा के पुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से या अर्थात तुम्हारे मुंह से सही वचन नहीं निकल रहे हैं। तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। यह सारे संसार में विख्यात अर्थात प्रसिद्ध शिव धनुष क्या साधारण धनु ही के समान है? आइए आगे पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। बाल को बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करिस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन यहाँ लक्ष्मण जी को बोला जा रहा है। लखन कहा हंसी हंसकर, हमरे अर्थात मेरे, जाना अर्थात ज्ञान में या जान में। का अर्थ होता है क्या। अच्छा पहले यहाँ देख लेते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हमारे ज्ञान में तो सुनिए देव सारे धनुष जो हैं वो एक समान हैं। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का अर्थ है क्या, क्षति अर्थात हानि, जून अर्थात पुराना, तोरे तोड़ने में, भोरे धोखे में। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी को क्या हानि और क्या लाभ। राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था। आगे देखते हैं। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिन काज करिय कत रोसु। रघुपति हूँ अर्थात राम का, दोसु अर्थात दोष, काज अर्थात काम या कार्य, कत अर्थात क्यों, रोसु अर्थात रोष या क्रोध। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि जी, यह धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें तो राम जी का कोई भी दोष नहीं, इसलिए आप बिना बात क्यों गुस्सा करते हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। चितय अर्थात देखकर, परसु अर्थात फरसा कुल्हाड़ी के समान एक शस्त्र, ओरा अर्थात दिशा में, और दिशा में, सठ अर्थात मूर्ख, सुनेही अर्थात सुना है, सुभाव अर्थात स्वभाव, मोरा अर्थात मेरा। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी बोले, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। बालकु बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। बालकु अर्थात बालक, बोली अर्थात जानकर, बधौ वध करता हूँ, तो ही तुझे, जड़ मूर्ख, जाने ही जानता है। तो यहाँ पर बोलते हैं, मुनि बोलते हैं कि मैं तुझे बालक मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, तूने मुझे एक केवल साधारण मुनि ही मान लिया है।
बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का अर्थ होता है संयम नियम का पालन करने वाला। कोहि अर्थात क्रोधी। विश्व विदित संसार में प्रसिद्ध। क्षत्रिय कुल क्षत्रियों के कुल का। द्रोही अर्थात दुश्मन या संहारक। परशुराम जी अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। भुजबल, भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवहन दीन्ही। भुजबल बाहों के बल पर, भूप राजा, विपुल बार अनेक बार, मही देवहन ब्राह्मणों को। परशुराम जी अपने बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर रखा है। अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर चुका हूँ। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। सहस बाहु, सहस्त्र बाहु नामक राजा जिसका वध परशुराम ने किया था। इन्होंने उसकी भुजाओं को उसके शरीर से अलग कर दिया था। भुज अर्थात बाह, छेद निहारा काटने वाला। बिलोकु अर्थात देखो, महीप कुमारा राजा का पुत्र। परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं, ओ राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे की ओर देख। इसने सहस्त्रबाहु को भुजाओं को भी काट डाला था। मात पितहि जनी सोच बस, करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। जनी अर्थात मत, सोच बस चिंता में, महिष किशोर राजा का पुत्र, गर्भना गर्भ में पल रहे, अर्भक अर्थात बच्चे, दलन अर्थात कुचलने वाला, मोर अर्थात मेरा, घोर अर्थात भयंकर।